नीरज, अभी वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप बिल्कुल देखिए अपर्णा, इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ था। ठीक सामने ही हम लोग उसके खड़े हुए हैं। कैमरामैन चाको अगर दिखाएंगे तो ये मेट्रो स्टेशन का गेट है और ठीक सामने जो यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है, शामियाना लगा हुआ है, इसको ढक दिया गया है। जो फॉरेंसिक जो साइट है वहाँ पर वो इसके लिए देखिए। और इसके ऊपर देखेंगे जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं वहाँ पर। और जब मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो गाड़ी निकली कहाँ से थी, ये सामने से यहाँ से गाड़ी निकली, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से निकली ऐसे करके और बिल्कुल धीमे करके बाहर जैसे ही इस रेड लाइट पे आई यहाँ ब्लास्ट हो गया। 3 या 4 मिनट में ही ये ब्लास्ट हो गया। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इस एरिया को किया गया है। और इस जो साइट है यहाँ पर ब्लास्ट साइट है उसको खासतौर से किया गया है ताकि फॉरेंसिक जितने भी एविडेंसेस हैं उनको यहाँ से इकट्ठा किया जाए और उसके बाद कड़ियाँ जोड़ी जाएँ ताकि ये पता चल सके कि वाकई में इस कार जो ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, इसका तार जो है वो फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं, तारीख आ रहे हैं, आमिर निकल के आ रहा है सामने कि गाड़ी जो थी I-20 जो थी वो गाड़ी इन्होंने ख़रीदी थी, जो फरीदाबाद की एक एजेंसी है उसके ज़रिए इन्होंने ख़रीदी थी। वो अगर तार जोड़े जाएंगे तब उसके बाद और पूछताछ जो, क्योंकि ये भी डॉक्टर ही सामने निकल कर आ रहा है कि क्योंकि हमने देखा फरीदाबाद वाला जितना पूरा रैकेट जो जितना भी बड़ा ये नेटवर्क था, ये तरह से डॉक्टर्स के जरिए चलाया जा रहा था। चाहे सहारनपुर में जो पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर था या फिर मुजम्मिल जो था वो भी डॉक्टर ही था। फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल में एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और ये तीसरा नाम भी एक डॉक्टर निकल कर आ रहा है। तो ये सब क्या डॉक्टर्स जो थे इन्होंने पढ़ाई की हुई थी और इतना बड़ा एक्सप्लोजिव इकट्ठा कर लिया इन्होंने, एमोनियम नाइट्रेट कर लिया। और एमोनियम नाइट्रेट को किस तरह से इस IED के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा, क्या इन डॉक्टर्स की ही कॉन्स्पिरेसी थी, इसको लेकर जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम हमने देखा, फॉरेंसिक की गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई है, NSG की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और अगर ऐसे जैसे ही लगेगा तो गृह मंत्रालय इस पूरे मामले की, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आतंकी हमलों की जो जांच होती है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को दे दी जाती है, क्योंकि उनके पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ है कि वो इन धमाकों की जाँच करें और कड़ियों को जोड़ सकें जो अलग अलग राज्यों में हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इस धमाके के जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर से, फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, और अब ये दिल्ली का जो यहाँ पर अटैक हुआ है। तो इन सब की कड़ियों को जोड़ने के लिए NIA को जांच सौंपी जा सकती है। हम देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय इसको लेकर बयान जल्द जारी कर सकता है। और एक और जो कि एक्सप्लोजिव, क्या वाकई में एमोनियम नाइट्रेट था, जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तार जो थे इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं जो फरीदाबाद में 2900 किलो जो एमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था पिछले 9-10 दिनों में। जी, सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आपके पास मैं लौटूंगी आगे। सुशील, अभी आपके पास लेटेस्ट जानकारी क्या है? जी देखिए अपर्णा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट की जो डेंसिटी है अगर आपको दिखाऊं तो ये फिलहाल नेताजी सुभाष मार्ग है, जहां पर एक CG नंबर की जो गाड़ी है 004Y6021, ये जो गाड़ी खड़ी है इसकी डेंसिटी आप देख सकती हैं। जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर फॉरेंसिक जो टीम है उन्होंने इस गाड़ी की भी जांच की है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी वो वहां पर लोकेशन से थोड़ी दूर पे खड़ी हुई थी और जब ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद कहीं ना कहीं इस गाड़ी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ा किया गया है। आप देखिए ये फिलहाल नेताजी सुभाष मार्ग है जो सीधे लाल किला की ओर जोड़ता है। और जिस तरह से ये जो गाड़ी खड़ी है सुजुकी की गाड़ी है बताई जा रही है, लेकिन इसके शीशे जो हैं वो अपर्णा आपको तस्वीरों में मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र आपको दिखा रहे होंगे, सामने का जो फ्रंट शीशा है वो टूट चुका है, साइड का जो शीशा है वो टूट गया है, ऊपर जो इसका टेरिस्ट है वो दब गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो धमाका था उस धमाके की तीव्रता कितनी रही होगी जब इस पूरे मामले में जब ब्लास्ट हुआ तो उसके आसपास की गाड़ियों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस पूरे इलाके को देखें तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि किसी को फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं है। और ये पूरा जो इलाका है वो सीधे लाल किला को जोड़ता है। लौटूंगी आपके पास। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।